का मान लीजिए ये लास्ट ही टॉपिक है, लेकिन टॉपिक नया है और आज करने वाले हैं स्यूडो फोर्स। लगाएंगे हेडिंग स्यूडो स्यूडो फोर्स। देखो नाम है स्यूडो, मतलब होता है काल्पनिक। ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक तरह का छलावा है, छल किया जाता है आपके साथ या उस छल का कारण है। तो ये एक तरह का काल्पनिक फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स इसको कहते हैं। स्यूडो फोर्स कैसा है? एन इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ये बस मनगढ़ंत फोर्स है, सोचा समझा। आवश्यकता इसकी क्या है उसे समझेंगे। देखो हमारे पास ना एक सिंपल सी फिनोमेना सोचिए आप, सिंपल सा फिनोमेना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है खुला हुआ, ठीक है, ये ट्रक मान लीजिए चल रही है और इस ट्रक पे एक लड़का उदास सा कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, चुपचाप अटक के एकदम से कोने में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ग्राउंड पे एक और मान लीजिए मित्र है इसका, है ना, वो भी मान लीजिए यहां पे बैठा हुआ है, ठीक। अगर ये गाड़ी चल रही होगी, अगर ये कार इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये रेस्ट में है, पेड़ के नीचे चुपचाप गर्मी के दिनों में हवा लगा है, पेड़ के नीचे बैठा है, या पत्थर स्टोन भी हो सकता है, ठीक है, किताबों में स्टोन ये सब चीजों का यूज किया गया है। अब देखो सिचुएशन यहां पे ये है कि अगर आप ए और बी, अगर बी को लगेगा कि ये जो ए है ना वो इधर जा रहा है, हाँ यार बोलो, अगर ट्रक पे बैठोगे तो तुमने फील किया होगा, जैसे ट्रक पे मान लिया गाड़ी के पीछे घूम के बैठो, तुम्हें लगेगा कि सामने तुम तो चुपचाप अपना बैठे हो, सामने वाली चीजें तुम्हारा तुमसे दूर जा रही होती है। और आपको पता है कि कोई भी चीज मोशन में तब होता है जब उसके लगता है फोर्स। कोई भी चीज मोशन में तब होता है जब उस पर कोई बल लगता है, कोई फोर्स लगता है। आप ही बताइए, ये लड़का को, जो लड़का बी है, उसको लग रहा है कि ये उधर जा रहा है, मतलब ए मोशन में है, ए मोशन में, ये सिंपल फीलिंग है, सिंपल सिचुएशन आपको पता है। तो अब आप बताइए, ये लड़का अगर मोशन में है इस डायरेक्शन में, तो ये तभी संभव है जब इस पे फोर्स लगता होगा। लग रहा है कोई फोर्स? लग रहा है? नहीं लगता, लड़का को लगा कैसे कि उधर जा रहा है? तुम सोचो ना, इसका मतलब लग तो रहा है फोर्स, और ये फोर्स कौन सा? वही इमेजिनरी फोर्स है, जो लगता तो है नहीं, लगता हुआ लगता है। स्यूडो फोर्स क्या है? लगता नहीं है, लगता हुआ लगता है। एक बात समझ में, लगता हुआ लगता है मतलब समझे क्या? इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं ना। अगर फोर्स नहीं फोर्स लग रहा है, ये तो किसको लगा? तुमको ना। तुम अपने आप को एक तरफ पे रखो, चुपचाप बैठा हुआ, तो अब ये लड़का को क्या लगेगा कि ये तो मूव कर रहा है। और हमने सोचा, हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, मान लेते हैं ये मोशन एक्सेलरेटेड है, मतलब हमने ये कहा कि ये एक्सेलरेशन है तिरक का, ठीक। तो इसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसी एक्सेलरेशन से अपोजिट साइड, हाँ या ना? आई बात समझ में? इसी एक्सेलरेशन से अपोजिट साइड। और फर्स्ट लॉ में सबसे पहले यही बात सिखाई जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके पास एक्सेलरेशन है, नहीं मतलब ये कहता है कि अगर F नेट 0 हो तो मतलब u v के बराबर होता है,
मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होती है। अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो इसका मतलब नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जीरो नहीं है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। अब हम लोग आते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, क्या सच में कोई फोर्स इस पे लगा? चुपचाप एक प्लांट पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसा फोर्स आया जो काल्पनिक था, इमेजिनरी था, जो इस पे लगा। ठीक, अब उस फोर्स का तब तो बोलोगे चलो भाई ठीक है मान लेते हैं फोर्स है बराबर एम ही होता है। नहीं, तो ये क्या एम क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है। किस पे फोर्स लग रहा है? ए पे तो मास ऑफ ए, और ये किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन? जिस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ नहीं, समझो ई ऑब्जेक्ट कौन से एक्सेलरेशन से चल रहा है? जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है। बात तो समझो, यहाँ पे छोटा छोटा मिस्टेक जो होता है वही बता है। ये ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या है? ऑब्जर्वर, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मास आपको लेना है पक्का ऑब्जेक्ट का, परंतु एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जर्वर का। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर को लगेगा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, सामने देखो बोर्ड पे, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद जिस एक्सेलरेशन से जाएगा उसी एक्सेलरेशन को रोके ना भाई। इस पे फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से जा रहा था? एक्सेलरेशन ऑफ प्लग या एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर? आई बात समझ में? ये है स्यूडो फोर्स की छोटी सी कहानी, बस इतना ही स्यूडो फोर्स है। अब इसका हमारी जिंदगी में क्या प्रयोग है? यहां तो कोई बात आराम से था है क्या कि ये आता है न्यूटन के जो लॉ है ना उनको सही करने के लिए। न्यूटन का जो नियम है वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। कारण क्या है वो भी समझाएंगे, तुम्हें अभी दिखाते हैं। थोड़ी बहुत स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ ना, अभी बाकी है, पूरा क्लास बाकी है, चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया क्या, हमारे पास दो तरह के फ्रेम है। काइनेमेटिक्स के फर्स्ट क्लास में हमने आपको बता रखा था। एक फ्रेम है हमारा, हमसे दिक्कत है बोलो, हमसे नाराज हो, हमारी तरफ का है देखते हो, इतने भी बोली नहीं, मतलब बोर्ड की तरफ। हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रिफरेंस है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन या रेस्ट डिफाइन किया जाता है। जैसे किसी कोई एक वस्तु होगी, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो ये बताएगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में। एग्जांपल के तौर पे जो कि ट्रक वाला लड़का है, तुमसे अगर पूछा जाए कि बाबू ये बी का क्या हाल है, तुम क्या बोलोगे? मोशन में है। तुम क्या बोलोगे? मोशन में है। लेकिन अगर यहाँ पे ड्राइवर है, उसको अगर पूछा जाए कि बी का क्या हाल है, तो ड्राइवर क्या बोलेगा? रेस्ट में। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो तुम हो ना, मतलब वो इंसान जो ये बता, जरूरी वो इंसान हो, वो पॉइंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, प्लांट, ट्री, रोड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, जो ये बताएगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लो एक लड़का कहीं पे मान लो पार्क में बैठा हुआ है और दूसरा आदमी जॉगिंग कर रहा है, ठीक, और मान लो तुम बगल में खड़े हो, उसको जॉगिंग करता हुआ आदमी को अगर तुम पूछोगे कि सामने वाला लड़का क्या रेस्ट में है कि मोशन में, वो क्या बोलेगा? मोशन में है। कारण ये है कि जॉगिंग करता हुआ आदमी खुद को रेस्ट में मान रहा है, सामने वाला मोशन में कर उसको लगेगा। तो वो हो गया तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो दौड़ रहा हो या रेस्ट में ना हो या उसके पास एक्सेलरेशन हो, ठीक। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि तुम अगर इस
लड़की को देखोगे तो तुम जो रेस्ट में हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये मोशन में है तो तुम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। लेकिन ये लड़का इसको देख रहा है और अगर इसको पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में है ना। तो ग्राउंड को इनर्शियल माना गया है, अर्थ को इनर्शियल माना गया, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में है वो इनर्शियल और अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में नहीं है वो नॉन इनर्शियल। एक तो मानना पड़ेगा इनर्शियल और इनर्शियल को डिफाइन करने वाला कौन, अर्थ। ठीक है, अगर कोई आदमी अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, देखो चलने का दो तरीका है, एक तो एक्सेलरेशन वाला। तो जब भी हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो मोशन के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन की बेसिस पे बात करेंगे। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, नहीं गति में जो परिवर्तन होता है, गति में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, पता है सबको। तो हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक होगा हमारा एक्सेलरेटिंग, मतलब एक होगा हमारा इनर्शियल, ठीक है, एक होगा इनर्शियल, इनर्शियल रुका हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसको कहा जाता है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हो फ्रेम। कारण क्या है, इसके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। देखो एक्सेलरेशन जीरो दो केस में होता है, एक जब ऑब्जेक्ट चले ही नहीं, मतलब एक तो ये कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो के दो केस बता रहे हैं। और दूसरा ये भी तो हो सकता है, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इस केस में अगर v बराबर u हो जाए, मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं और 5 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेंगे तो आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंज आई, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे, आपकी गति में कोई परिवर्तन हुआ, तो जब तक गति में परिवर्तन नहीं होगा एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो बताइए इसमें भी क्या करोगे, v माइनस u करोगे तो जीरो ही आएगा ना, 10 माइनस 10 जीरो ही। तो बताइए इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। तो एक्सेलरेशन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब ये होता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके दो मतलब हो गए, एक हो गया नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम का दो मतलब हो गया, या तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हो, मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की बात, फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप सीधा समझ लीजिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है कि मोशन होगा कैसे, ठीक। तो या तो ऑब्जर्वर एट रेस्ट में हो, या ये कह सकते हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या मूविंग विद, हाँ ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको कहते हैं हम लोग इनर्शिया, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग है। ये क्लियर हो गया, बोलिए गुड। दूसरा हमारे पास है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जिसमें गति तो होगी लेकिन गति बदले उसका, उसकी वेलोसिटी चेंज हो, समझ रहे हैं आपको। तो ये होता है एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब तो ये तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में ना हो, मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी में चेंज होगा वो, इसका मतलब हुआ कि v डज नॉट इक्वल टू u, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो। क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ नॉन इनर्शियल का। अब यहाँ पे एक बात ध्यान
भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों ना चल रहा हो, समझना, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम है भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्क वाला याद आ रहा है, जैसे रोटेटिंग डिस्क था कल सवाल में, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होंगे अगर भले उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो लेकिन वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। कारण क्या है कि जो चीजें मूव करती है गोल गोल कांस्टेंट स्पीड से, स्टार्टिंग में बताया था शुरू में स्पीड वेलोसिटी में, उसके पास डायरेक्शन तो बदलता है उसकी स्पीड का, और स्पीड का डायरेक्शन बदला मतलब वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से हो उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो एनी रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, समझ गए? कोई भी एनी रोटेटिंग फ्रेम कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल होगा। अब यहां पे एक सवाल आता है, अर्थ बताइए, अर्थ रोटेट करती है फिर भी ये इनर्शियल फ्रेम है, आप वही बता रहे तुम्हें, ये याद रखिएगा इसको भाई। लेकिन एक्सेप्ट अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ तो रोटेट करती है, रोटेटिंग फ्रेम हुआ ना, लेकिन फिर भी इसे इनर्शियल फ्रेम माना गया है, नहीं इसे इनर्शियल माना गया है। अब बोलो इनर्शियल फ्रेम क्यों माना गया? कारण यह है कि अर्थ का जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट जो करती है अपने एक्सिस पे, वो एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें क्या होता है कि देखो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो, जीरो के बहुत ही करीब हो तो लगभग जीरो हुआ ना, नहीं समझे? कोई चीज घूम रही है, जैसे ये चीज घूम रही है, घूमता हुआ दिख रहा है, बोलो घूमता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? घूम रहा है, नहीं हुआ तुम्हें दिखाते हैं, घूम रहेगा लेकिन तुम्हें घूमता हुआ दिखेगा नहीं। जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये मानकर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, देखा घूमता हुआ दिख रहा है, बोलो बट झूठ बोल रहा है, घूमता हुआ दिख रहा है तुम्हें, झूठ बोल रहा है, तुमको डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है तुम्हें, घूमता हुआ दिख रहा है तुम्हें ना, झूठ बोल रहे हो। हम बता रहे हैं घूम रहा है, लेकिन घूमने का जो ये एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम है ना बाबू, इस वजह से इसे नॉन इनर्शियल मान लिया गया। कुछ टाइम बाद तो पता चल जाएगा, पता करो, बोल रहे तो आम समझता है नहीं, आई बात समझ में? एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होता लेकिन बहुत ही कम होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन मिनिमम ही कम होता है, एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, कम में भी नहीं, बहुत कम, हाँ एक्सेलरेशन का बहुत कम, वेरी कम, इस वजह से इसे इनर्शियल मान लिया गया। यहां तक इनर्शियल और इनर्शियल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ? नोट करिए, लेकिन स्पीड में नोट करना है। अब देखो स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन पहले समझेंगे कि लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है, उसके बाद इसका रियल लाइफ में यूज, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसे स्यूडो फोर्स लगा के आप चुटकियों में बना लेंगे, यही कंसेप्ट है। और कुछ जगह ऐसा है कि आपको एलएलएम वही बोले लॉज, इसका एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंस है वो मेनली सेकंड ये न्यूटन्स लॉ है उसे करेक्ट करने के लिए आया है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। आओ उसको देखते हैं वैलिड कैसे नहीं है और उसे स्यूडो फोर्स लगा के कैसे करेक्ट किया जाता है। इसका समझने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल होता है एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट। एक लिफ्ट होता है, लिफ्ट समझ रहे हैं ना, एलिवेटर भी कहते हैं उसे, लिफ्ट जब ऊपर जा रहा होता है, एक्सेलरेटर नहीं एलिवेटर, लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसको एक्सेलरेटिंग या नीचे आ रहा होगा, तो एक एक्सेलरेटिंग लिफ्ट लेंगे और उस लिफ्ट में हम लोग सिचुएशन समझते हैं और वहां पे देखते हैं कि कैसे न्यूटन से ये सेकंड लॉ वैलिड नहीं है और स्यूडो फोर्स लगा के वो सही कैसे होता है, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हम लोग लिखेंगे नहीं एन एक्सेलरेटिंग लिफ्ट,
एक्सेलरेटिंग लिफ्ट। क्या होता है एक्सेलरेटिंग लिफ्ट? समझो, हम लोग मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है हमारे पास, नहीं थोड़ी सी लिफ्ट कराने देगा। अच्छा, इसमें जो लिफ्ट कराने वाला बात रहता है, यही लिफ्ट है क्या? गाना में सुने हैं प्रोग्राम अदनान सामी का, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। इसमें लिफ्ट वाला कौन सा लिफ्ट है? नहीं पता, पूछना पड़ेगा ना, कौन सा लिफ्ट करा दे कि ये वाला लिफ्ट है, इसमें कौन सा बड़ी बात होगी? वो तो कोई भी करा सकता है फ्री में। अब देखो इस लिफ्ट की कहानी क्या है। इस लिफ्ट में एक मान लो पाव लटक रहा है, एक रस्सी से गेंद को लटका देते हैं। इसका सीलिंग होगा ये ना, ये मान लो सीलिंग है, और इस सीलिंग से एक रस्सी से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, लटक रहा है, या मान लो तुम भी लटक रहे हैं, और ये लिफ्ट मान लो एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सिचुएशन समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोगों को डालते हैं, दो ऑब्जर्वर डालते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। एक ऑब्जर्वर को हम लोग लिफ्ट में रख देते हैं, मान लो कोई आदमी खड़ा है, कुछ लटकता हुआ दिख रहा है, ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट ए। आप ये बताइए इस ऑब्जेक्ट को ये मास मोशन में लगेगा कि रेस्ट में? ईमानदारी से बोलना 100%, वेरी गुड। और एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे मान लो कहीं है, ठीक है, ग्राउंड पे मान लो ऑब्जर्वर है, नाम इसका पी। इसको क्या लगेगा? इस मास का क्या हाल है? इस मास को क्या लगेगा? ऊपर जा रहा है, क्या बोला? मास दिखा देंगे, चिंता क्या करता है, मासो दिखा देगा, और मास के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो भी दिखाएंगे। जब आप थकोचेंगे ना सब दिखेगा, गोटी निकाल लेंगे और पत्थर से कम मारे वो नहीं बोलता आईपॉड, सब दिखेगा फटाफट। चुपचाप बोर्ड पे देखो, दिखेगा नहीं। बुद्धि भगवान का नहीं दिया है, इसीलिए बुद्धि से दिखेगा ना, बुद्धि से लिखना है। पढ़ फिजिक्स रहा है, आंख बंद करो, बुद्धि का प्रयोग करो, कैसे मन की आंखों से दिख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दे रखे हो तुम्हें, फिर भी बोलते नहीं दिखता है। चलो देखो, बात को सीरियस करो, मजाक नहीं है। नहीं समझ पाएगा जिंदगी खराब हो जाएगी सीडो कोर्स की बना, बता रहे तुम्हें, नहीं भी होता है। आज का क्लास मिस कर दो, आज का क्लास, फिर पता चलेगा कितना प्रभाव पड़ेगा सीडो कोर्स का तुम्हारी जिंदगी। सुनो, इसे लगेगा ये वाला मास मोशन में है। चलिए दोनों सिचुएशन को लेते हैं हम लोग और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम फोर ऑब्जर्वर ए की बात करें, अब बताइए ये ऑब्जर्वर लिफ्ट में है ना, और लिफ्ट तो मूव कर रहा है, तो ये फ्रेम कैसा होगा? नॉन इनर्शियल ना, मूव करता हुआ फ्रेम। तो ऑब्जर्वर अगर ए की बात करें तो ये ऑब्जर्वर हमारा कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। समझ पा रहे हैं? गुड। अब इसके लिए हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगेगा ना, पक्का ना? गुड। ये एमजी लगेगा, चलो ये ऑब्जेक्ट पे नीचे फोर्स एमजी लगेगा, हाँ या ना? ऊपर एक सीधा टेंशन दिख रहा है, कोई दिक्कत? बताइए एक्सेलरेशन में है कि रेस्ट में? इसके लिए तो रेस्ट में है ना ये, मतलब क्या हुआ होगा? इसको तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लगा होगा इसका, मतलब इसके लिए इक्वेशन बना होगा T बराबर mg। कोई दिक्कत? आसान है। अगर हम बात करें फोर ऑब्जर्वर B, बताइए B ऑब्जर्वर इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। अब इनर्शियल के लिए अब बताओ इसको ये मोशन लगेगा कि रेस्ट? मोशन लगेगा। m को देखना है, m पे लगेगा एक फोर्स इसके अकॉर्डिंग mg, ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, फिर भी इसे ऊपर जाता हुआ लग रहा है। एफडी बना दीजिए, एफडी बनाएंगे तो क्या होगा? T - mg बराबर ma, मतलब यहाँ पे T बराबर mg
यानी ma प्लस mg हुआ है। देखो अब तुम ही बताओ, वही रस्सी थी, हाँ या ना? ऊपर जाने से रस्सी बदल गई ना? मास में कोई परिवर्तन हुआ? अरे नहीं, टेंशन बदल गया। संभव है क्या? ऐसा पॉसिबल है? देखो नहीं ना। इस रस्सी से लगा मास, रस्सी का ना लेंथ बदला, ना रस्सी से लटका हुआ मास का मास बदला, फिर रस्सी में लगा हुआ टेंशन कैसे बदल सकता है? कुछ गड़बड़ है। नहीं, तुम्हें बिलीव होता है कि यहाँ पे रस्सी की जगह पे यहाँ पे तुम एक स्प्रिंग बैलेंस रख दो, जो वेट काटा काटा नहीं, यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो तुम यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस रख दो। स्प्रिंग बैलेंस समझता है ना? काटा होता है, काटा लगा वाला काटा नहीं है, नापने वाला काटा। अब इसका रीडिंग देखो, तो जब देखोगे ना तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो रीडिंग आएगा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मान लो टेंशन की जगह पे स्प्रिंग फोर्स बराबर है mg। अगर ये नहीं होता तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स बराबर mg, तो स्प्रिंग फोर्स का यहाँ पे वेट कितना आता है mg। और अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स रखते तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वेट टेंशन वही m a प्लस c आता। अब बताओ किस केस में स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग सही होता? ये करेक्ट है, बिल्कुल ये इनकरेक्ट रीडिंग है। इसका वेट जो आएगा ये है, देखा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, न्यूटन्स लॉ गलत हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ गलत हो गया, ये गलत है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाया ना तुमने, गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअल लैब में जब टेस्ट किया गया ये डाटा सही था। गलत होने का कारण फ्रेम तुम्हारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, एटॉम मैटर गलत हो गया। इसे ही सही करने के लिए फोर्स आता है। यहाँ पे ये रीडिंग जो गलत आया, कारण ये था इसका कि ये फ्रेम हमारा कैसा है, नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हुआ क्या, यहाँ पे इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कि ये ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर ये है तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। तो अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, इसको सही करने का तरीका क्या है। अब तुम ही सोचो कि आखिर इसमें ऐसा कुछ हो जाता, जैसे यहाँ पे mg है, अगर इसके पास और ma आ जाता तो कहानी बन जाती ना। अब करेंगे जुगाड़, और उसी जुगाड़ का नाम है स्यूडो फोर्स। अब कुछ ऐसा किया गया, जैसे हम लोग जब शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं तो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन अगर हर तरह उस टाइप के कैलकुलेशन में कॉमन पाया जाता है तो वो शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट होता है ना। यहाँ पे यही स्यूडो फोर्स एक शॉर्टकट है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को करेक्ट करने का शॉर्टकट। ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे अभी ऑब्जर्वेशन क्या था कि इसको सही करने, ट्रिक क्या बन रहा है, इसको सही करने का तरीका क्या है, इसमें ma जोड़ दे, उसके बाद फिर से कैलकुलेशन किया गया अदर सिचुएशन में, तो उसमें भी देखा जा रही है ma जोड़ दे काम बन जाता था। हर तरह के क्वेश्चन को किया गया। तो यहाँ पे आप तुम्हारा फोर्स हो गया स्यूडो फोर्स, यानी कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ आपका एक फोर्स करेक्शन नहीं, करेक्शन क्या आता है, करेक्शन ऑफ NLM कौन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हाँ स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस। एक काल्पनिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये फोर्स कैसा था, सुनो, ये फोर्स होता है स्यूडो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ma। स्यूडो फोर्स ये लगा दिए माइनस ऑफ ma। अब यहाँ पे m और a और ft का मतलब समझो। a होगा एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, एक्सेलरेशन ऑफ बोले थे ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर, लेकिन कौन सा ऑब्जर्वर,
कौन सा ऑब्जर्वर? नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो भाई ये कहानी सूडो फोर्स कहाँ लगती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती ना। ऑब्जर्वर तो नॉन इनर्शियल वाला होगा ना। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इन कहाँ पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन लेना है, उसका एक्सेलरेशन लेना है और मास किसका लेना है बाबू? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मास नहीं लेते हैं, मास ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट किसमें? तो मास किसका लेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास होगा ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसका आएगा? सूडो फोर्स और ऑब्जेक्ट। सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पर आएगा, ये होगा और फोर्स और ऑब्जेक्ट, ये लगेगा और ऑब्जेक्ट। ये इसका टेक्निकल मीनिंग हुआ। पहले छापो फिर इसे करेक्ट करके, अच्छा करेक्ट करिए जगह। अब इसको करेक्ट करते हैं, सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सिस्टम ऑब्जर्वर है ना, समझो पहले ये ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर यहाँ पे है हमारा मास, समझो। अब आपको क्या करना है, मास पे ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लगाना है। बोलो, अरे फोर्स कहाँ पे लगता है? ऑब्जेक्ट पे ही ना। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा कितना? ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव का मतलब समझे, जिधर एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है उसके अपोजिट लगाना है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है, यानी ये फोर्स कितना लगा रहा है? बस इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगा कहाँ पे? नीचे। कितना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट m और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन a। बोलो, लग गया सूडो फोर्स। अब तुम्हें नॉर्मल जो एफडी आता है, भाई नॉर्मल एफडी ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? बस नीचे क्या लग रहा है? mg। अब ये रुको, एक्सेलरेशन डालोगे ऑब्जर्वर को ये सिस्टम रेस्ट में की मोशन में? बस इक्वल टू 0, यानी इसके लिए एक्सेलरेशन नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये तभी संभव है जब ये बैलेंस हो जाए। बिल्कुल। तो T इक्वल टू mg प्लस क्या यही रिजल्ट है फाइनल? देखो तो, देखो लगे यही है। आ गया? नहीं, ये क्या था? 4a एक का सिचुएशन था व्हेन ये क्या हुआ, दो फोर्स रियल प्लस सूडो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ए के लिए कौन कौन सा फोर्स लगा यहाँ पे? रियल प्लस सूडो लग जाता है। बस यही हुआ, रियल फोर्स के साथ आपको सूडो फोर्स लगा देना है, कहानी करेक्ट हो जाएगी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए छापिए फटाक से, और किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो पूछो।